अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन की इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड के अंदर शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ये सारी आइटम्स गिवन है। अगर मैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग की बात करूं तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग हमारे पास है 12% डिबेंचर की फॉर्म में। और अगर मैं बात करूं अदर करंट लायबिलिटीज की तो आप देखिए ये है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की फॉर्म में। और शॉर्ट टर्म प्रोविजन की अगर मैं बात करूं तो ये है टैक्स प्रोविजन की फॉर्म में। अब बात करते हैं हम एसेट साइड में। एसेट साइड में हमारे पास नॉन करंट एसेट्स गिवन है। करंट एसेट्स में इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास गिवन है बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटीज की फॉर्म में। और ये सारी बातें आप बाहर देखिए, बैलेंस शीट के बाहर नोट्स की फॉर्म में गिवन है, नोट नंबर 1 2 3 4। इसके अलावा हमारे पास क्या बोल रहा है, कहता है जो हमने ड्यूरिंग द ईयर सेल की है, सेल है 30 लाख रुपए की, और उसी सेल को करने में हमारे लिए जो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आई है वो है 25,80,000 रुपए। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है 2,20,000। इन सारी इंफॉर्मेशन की हेल्प से मुझे क्या करने हैं, 6 रेशोज फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट रेशो है क्विक रेशो, सेकंड टोटल एसेट टू डेट रेशो, थर्ड है करंट रेशो, फोर्थ है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, फिर ऑपरेटिंग रेशो, एंड लास्ट रेशो जो हमको फाइंड आउट करना है दैट इज नेट प्रॉफिट रेशो। स्टेटमेंट को आप ध्यान से देखिए तो हमारे ये रेशो आप बहुत आसानी से फाइंड आउट कर पाएंगे। तो सबसे पहले अब हम क्विक रेशो फाइंड आउट कर लेते हैं। अब क्विक रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? क्विक रेशो का फॉर्मूला है लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अब क्वेश्चन में लिक्विड एसेट्स के लिए हमें क्या करना होगा, बस आप करंट लायबिलिटीज में से आप इन्वेंट्री की अमाउंट को हटा दीजिए। तो अगर आप इन्वेंट्री को हटा देते हैं तो हमारे पास दो ही चीजें रह गई, ट्रेड रिसीवेबल्स और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। 2 लाख प्लस 2 लाख बोले तो 4 लाख। तो 4 लाख रुपए की हो गई आपके पास लिक्विड एसेट्स। बात करें करंट लायबिलिटीज, तो करंट लायबिलिटीज के अंदर हमारे पास ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटीज और शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ये 3 आइटम गिवन है। 1,60,000, 10,000 और 1,30,000। तो इन तीनों का टोटल जब आप करेंगे तो ये हो गया 3 लाख। तो आप आंसर फाइंड आउट कर लेना, ये हो जाएगा 1.33:1। 1.33:1 ये हो गया हमारा क्विक रेशो। अब हम बात करते हैं सेकंड रेशो की। सेकंड रेशो हमें फाइंड आउट करना है टोटल एसेट टू डेट रेशो। अब टोटल एसेट टू डेट रेशो के अंदर फॉर्मूला भी सिंपल है, टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय डेट। तो टोटल एसेट्स क्वेश्चन में देखिए कितनी है। टोटल एसेट्स वैसे भी आपके पास 20 लाख, आप सीधा ही देख सकते हैं टोटल एसेट्स आपके पास 20 लाख है। अब डेट क्या हो गया, डेट हमको देखना पड़ेगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग की फॉर्म में। लॉन्ग टर्म बोरोइंग कह लीजिए या आप इसको डिबेंचर्स का अमाउंट कह लीजिए, 7 लाख रुपए। तो ये हो गया 7 लाख रुपए। तो टोटल एसेट टू डेट रेशो ये भी आप फाइंड आउट करके देख लेना, ये आ जाएगा 2.86:1। तो ये हुआ टोटल एसेट्स टू डेट रेशो। नेक्स्ट रेशो क्या फाइंड आउट करना है, करंट एसेट्स करंट रेशो। नेक्स्ट रेशो कौन सा है, करंट रेशो। करंट रेशो का फॉर्मूला करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अब क्वेश्चन में करंट एसेट्स हमारे पास गिवन है, कैसे, ट्रेड पेबल्स, सॉरी इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स एंड कैश इक्विवेलेंट। एसेट साइड में आप चेक कीजिए, 3 हमारे पास करंट एसेट्स गिवन है, 3 लाख प्लस 2 लाख प्लस 2 लाख, 3 2 5 और 7 लाख रुपए हमारे पास है करंट एसेट्स। और करंट लायबिलिटीज आपको ऑलरेडी पता है 3 लाख। तो ये भी आप सोल्व करके देख लेना, आपके पास रेशो आ जाएगा 2.33:1। करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ द करंट रेशो। नेक्स्ट रेशो हमको फाइंड आउट करना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। अब ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला आपको पता है, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई 100। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी गिवन है। तो दोनों का आप डिफरेंस चेक कर लीजिए, बैलेंस शीट के बाहर आप देखिए हमारे पास दोनों आइटम गिवन है। तो दोनों आइटम का जब आप डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 4,20,000 रुपए। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से आप कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का अमाउंट माइनस कर दीजिए, बोले तो 30 लाख रुपए में से आप 25,80,000 रुपए माइनस कर दीजिए, हमारे पास आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट की कंपैरिजन किससे करनी है, डेफिनेटली सेल से ही करनी है, दैट इज 30 लाख। तो आप इसको फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो जब आप आंसर चेक करेंगे तो ये हमारे पास है अपना 14%। तो अगला रेशो जो हमको फाइंड आउट करना है दैट इज ऑपरेटिंग रेशो। अब ऑपरेटिंग रेशो का फॉर्मूला आपको थोड़ा ध्यान से देखना है। ऑपरेटिंग रेशो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई 100। अब इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिए
क्या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है? यस, बैलेंस शीट के बाहर आपके पास गिवन है। ये आइटम आपके पास है पड़ा 25,80,000 रुपए के अमाउंट की फॉर्म में। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी आपके पास क्वेश्चन में गिवन है 2,20,000। तो 25,80,000 प्लस 2,20,000 जब आप टोटल करेंगे तो हमारे पास आ गया 28 लाख। तो इन दोनों का टोटल कितना हो गया? 28 लाख, 28 लाख। 28 लाख को क्या करना है हमको? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, ये हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में, देखिए 30 लाख मल्टीप्लाई 100, तो ये आप चेक कर लेना, ये हमारे पास आ गया 93.33%। तो ये हो गया हमारा ऑपरेटिंग रेशो। अब हमको एक नेक्स्ट रेशो सोल्व करना है। कौन सा रेशो है वो? नेट प्रॉफिट रेशो। अब नेट प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई 100। अब क्वेश्चन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो हमारे पास गिवन है, अब बात आती है नेट प्रॉफिट कहां से आएगा। तो नेट प्रॉफिट निकालने के लिए आप क्या कीजिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से माइनस कर दीजिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से आपको कॉस्ट माइनस करनी है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करने हैं, तो हमारे पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट। तो ये तीनों की तीनों आइटम क्वेश्चन में आपके पास गिवन है। तो आपके पास नेट प्रॉफिट का अमाउंट आ जाएगा दैट इज 2 लाख रुपीज। तो 2 लाख डिवाइडेड बाय आपके पास सेल का अमाउंट गिवन था 30 लाख मल्टीप्लाई 100। तो ये आप आंसर चेक कर लेना, ये हमारे पास आ जाएगा 6.67%। तो अगर आपको हर क्वेश्चन में फॉर्मूलाज पता है तो आइटम्स को पुट करते ही आपके पास रेशोज आने वाले हैं। तो वीडियो खत्म करने से पहले, ये टॉपिक खत्म करने से पहले मैं आपको एक बार बता देता हूं कि ऑपरेटिंग रेशो में हम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को यूज करते हैं, और जबकि ग्रॉस प्रॉफिट रेशो में हम इन दोनों आइटम्स की हेल्प से ग्रॉस प्रॉफिट को फाइंड आउट कर लेते हैं, सेल से कंपैरिजन कर लेते हैं। ऑपरेटिंग रेशो के बाद अगर हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं, तो हमारा नेट प्रॉफिट रेशो को आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? या तो आप सेल में से कॉस्ट को भी माइनस कर दो, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को भी माइनस कर दो, तब भी आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करते हो तब भी हमारा नेट प्रॉफिट आने वाला है। मतलब जब आपका यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आ चुका है, ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं तो नेक्स्ट लेवल पे जाके हमारा क्या बन जाता है? नेट प्रॉफिट बन जाता है। तो नेट प्रॉफिट की आप सेल से कंपैरिजन कराइए, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका बन जाता है नेट प्रॉफिट रेशो। तो इस क्वेश्चन में हमने कितने रेशो सोल्व किए? 6 रेशोज।